ओके ओके। सो नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। देखें, जब भी आपसे आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पूछी जाएगी बेटा, दो डेफिनेशन आप, दो बातें आपको पूछेंगी। Two organic compounds having the same molecular formula but different structures or different arrangement of atoms in space। ठीक है, जब आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो आज का मतलब आप स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, और जब आप डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं तो ये टॉकिंग अबाउट द स्टीरियो which is divided into symmetrical cis-trans isomerism और optical isomerism। क्लियर? अब एक बात यहां समझने की कोशिश कीजिए। देखें, इफ यू हैव अ कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन, ठीक है, पहले हम इसमें से पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल cis-trans। ए पार्ट हम वापस आते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम कहते हैं सिस और ट्रांस। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म व्हिच इज सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, इट इज ओनली इन एल्कीन्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? ओनली इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है मेरे बच्चे, तो आपके पास आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, ये थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इफ यू हैव a single covalent bond present between two carbon atoms, ठीक है, और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, and let's say this contain a hydrogen, um, hydrogen and hydrogen, ठीक है। Now this single covalent bond can freely rotate। आपको पता है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है p ऑर्बिटल की, and this single covalent bond can freely rotate, there is no restriction in rotation, it is rotating like a fan। ठीक है ना, फैन की तरह रोटेट होता है। ये ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, ये ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, एंड इट्स सो ऑन। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। तो हम लिख सकते हैं कि इन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन देयर इज नो restriction in rotation, restriction in rotation, ठीक है। ठीक है, there is no restriction in rotation, it can freely rotate like a fan, but you know that if we are talking about a carbon double covalent bond carbon, यहां पे लगा हुआ है जनाब CH3, यहां पे लगा हुआ है OH, सॉरी H लगा देते हैं, यहां पे लगा हुआ है H, ठीक है। Now we know that in a carbon single covalent bond carbon, आपके पास क्या होता है जनाब, आपके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं above and below the sigma bond, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड्स की, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड, दिस कैन ओनली शो हाफ रोटेशन, ये सिर्फ हाफ रोटेशन शो करेगा, ठीक है। और होगा ये कि एक कार्बन CH3 ऐसे ही रहेगा, हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और ये CH3 नीचे, एंड देन बैक एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो कैन आई से दैट इन कार्बन double covalent bond carbon there is a restriction in rotation along the pi bond। इधर देखो, single covalent bond can freely rotate, but if it is a double covalent bond only half rotation is allowed। तो क्या होगा, CH3 नीचे आ जाएगा या CH3 ऊपर चला जाएगा, एंड सो ऑन। वहां भी हो सकता है, इट कुड बी वाइस वर्सा, चाहे तो लेफ्ट वाला नीचे आ जाए ऊपर आ जाए, दोनों पॉसिबल है। हाँ, आपकी मर्जी नहीं है, टेक्निकली दोनों रोटेट हो रहे होते हैं, लेकिन इस रोटेशन में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपके पास दो पॉसिबल कंडीशंस होंगी। देखो क्या, मुझे बताओ, दिस इज द फर्स्ट कार्बन व्हिच इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, इसका लार्जर ग्रुप कौन सा है? दिस इज द सेकंड कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, लार्जर ग्रुप कौन सा है? क्या इसमें दोनों लार्जर ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन नहीं है? दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, larger group on the same side, this is called cis form। Now in this one you can see this one is a larger group above the plane, this one is a larger group
below the plane, this is the plane of symmetry. यहाँ ये plane है आपका. तो the larger group is above and below the plane. This is called the transform. अब आप जिसको दिल चाहे ऊपर मूव करें, जिसको दिल चाहे नीचे मूव करें. ठीक है? If the larger groups are on the same side of the plane, this is called the cis form. If they are on the, अच्छा same side का मतलब या तो दोनों ऊपर या दोनों नीचे. डिफरेंट फॉर्म का मतलब एक ऊपर एक नीचे, चाहे जो भी ऊपर करो. हाँ, देखो इफ इट इज अ कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन दो ही चीजें और अटैच हुई होंगी उनमें से. अच्छा, लार्जर ग्रुप में जब टर्म यूज कर रहा हूं, व्हेनेवर यूजिंग द टर्म लार्जर ग्रुप, इसका मतलब है लार्जर एमआर. ठीक है, लार्जर एमआर. आप मॉलिक्यूलर मास देखेंगे सर, एंड दैट्स इट. क्लियर? सो दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस एंड अ ट्रांस अराइज. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, explain why only alkene shows its trans isomerism. तो आप बोलेंगे because in alkenes there is a restriction in rotation along the pi bond. alkane में कोई restriction नहीं है. एक सेकंड आप खींच. ठीक है, तो आप क्वेश्चन भी लिखते हैं और उसका आंसर लिखते हैं. explain why only alkenes shows cis trans isomers. देखो सिस का मतलब होता है सेम और ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट. सिस का मतलब ऑन द सेम साइड, ट्रांस का मतलब ऑन अ डिफरेंट साइड. इन एल्कीन्स there is a restriction in rotation along the pi bond. ठीक है, दैट्स द ओनली आंसर. आप लिखेंगे दैट्स व्हाई ओनली एल्कीन कैन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बिकॉज देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अलोंग द पाई बॉन्ड. एल्केन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. एज आई सेड, इट्स मूविंग लाइक अ फैन, कहीं रुकता ही नहीं है वो. ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है. अब हमें सिर्फ ये करना है कि इफ आई गिव एन एल्कीन, कैन यू ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस ऑफ इट. मैं एक एल्कीन दूंगा, आपको सिस ट्रांस ड्रॉ करना होगा. मैं एक एल्कीन शो करूंगा और आपको बताना होगा कि ये सिस है या ट्रांस. बहुत आसान सा काम. ऑर्गेनिक कंपाउंड की एल्कीन के साथ सब में, जहां भी आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद होगा, लेकिन वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड का एल्कीन होना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि एल्कीन में ही रिस्ट्रिक्शन है, वहीं पर ये ऐसा शो करेगा. अब क्वेश्चन ये है कि इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3. ठीक है, मैंने कहा ड्रॉ दिस, लिख रहे हो बेटा, ड्रॉ दिस एंड अ ट्रांस आइसोमर ऑफ दिस. अब आप क्या करेंगे देखें, याद है ओ लेवल्स में हम वो बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए हम उन दो कार्बन को डिस्प्लेट फॉर्म में लिख देते थे जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है. तो मैं क्या करूंगा, दीज आर द टू, सॉरी ये मैंने गलती कर दी, दिस शुड बी CH, बल्कि मैंने मॉलिक्यूल ही थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कर दूं तो बिकॉज ये वरना गड़बड़ हो जाएगी. CH2 CH डबल बॉन्ड CH3. ठीक है, अब देखिए, दीज आर द टू कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड. एग्री? मैंने इन दोनों कार्बन को डिस्प्लेट फॉर्म में लिखा, कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन. ठीक है, ऑन द फर्स्ट कार्बन यू हैव वन हाइड्रोजन एंड वन CH3. ऑन द फर्स्ट कार्बन this carbon contain one hydrogen and one COH, the whole group. तो मैंने क्या किया, I placed hydrogen here at bottom and CH3 CH2 at the top. On the similar, this one I place one hydrogen here and CH3 on the top. ये cis form है या trans form है?
एज वी कैन सी बोथ लार्जर ग्रुप, इसका लार्जर ग्रुप और इस कार्बन का लार्जर ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, दिस इज द सिस फॉर्म ऑफ इट। अब जरा जल्दी से इसकी ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कर लीजिए। जिसे आप सिस बना रहे हैं, आप लिखेंगे कि वो सिस है और ट्रांस। फिर इसके ट्रांस के अंदर सर CH3 नीचे आ सकते हैं जुगल। दोनों एक्टिव बनाने हैं जो दिल चाहे, क्योंकि मैं पहले राइट वाले को मूव करता आ रहा था प्रीवियस एग्जांपल्स में, इसलिए मैंने इसमें जो है वो इस वाले को मूव किया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैन बी मूव ट्रांसफॉर्म इट्स परफेक्ट। गुड, चले ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। अब एक और बात बताइए, कैन यू ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस ऑफ दिस वन? Now this is the next example, beta. You have to draw the cis and a trans of this one. CH3, CH double bond CH2. So the first carbon is this one, which is bonded to a double bond. इस पे एक हाइड्रोजन है और एक CH3 लगा है, तो आपने कार्बन डबल बॉन्ड, एक CH3 लगाया, एक हाइड. On the second carbon, you have two hydrogen atoms attached. यस, परेशानी ये हुई कि ये तो हर तरह से सेम होगा। यस, इसका तो लार्जर ग्रुप है, लेकिन ऑन दिस वन यू हैव टू सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच। ठीक है, ऐसे केस में नो सिस ट्रांस इज पॉसिबल। बिकॉज हाउ कैन यू डिसाइड विच वन इज अ लार्जर ग्रुप? दोनों सेम है। ठीक है, तो हमने की पॉइंट क्या ऐड करना है? वी हैव टू ऐड if carbon bonded to a double bond contain two similar group. If carbon bonded to double bond contains two similar groups, no cis trans is possible. ठीक है बेटा, इसका cis trans पॉसिबल नहीं होगा। आई होप के पॉइंट क्लियर हो गया। डन, ठीक है, अगली बात की तरफ चाहते हैं। Now, if I give you this molecule, carbon double bond carbon, Cl, Cl, hydrogen, hydrogen, carbon double bond carbon, Cl, Cl, hydrogen, hydrogen. ठीक है, this is a cis form, good, and this one is a trans form. If I ask you कि देखो ये कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एग्री? इफ आई आस्क यू कि कौन से मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कैंसिल आउट होगी ज्यादा, ट्रांस में और सिस में? चूंकि बोथ नेगेटिव आर ऑन द सेम साइड, पॉजिटिव दूसरी तरफ है, तो कैन आई से दैट द सिस फॉर्म इज ऑलवेज पोलर एज कंपेयर टू अ ट्रांस फॉर्म, because in a trans form the polarity get cancel out, polar group opposite side पर होते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब नोट करके हम एक और बात लिखेंगे, बहुत सारे नोट हैं यहां पर। हम लिखेंगे सिस फॉर्म is more polar
as polar groups are on the same side of plane. ठीक है? और in transform as polar groups are on the opposite side so polarity get cancelled out. ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं. cis form is going to be more polar, transform is going to be less polar, or you can use the term non-polar depending on कि आपको मॉलिक्यूल क्या गिवन. ठीक है, मानव इज क्लियर बेटा? डन बेटा? नाउ एक और नोट एंड एज द लास्ट थिंग, if more than one carbon double bond carbons are present, the number of cis trans isomers are 2 power n, where n number of carbon double bond carbon. यानी अगर आपके मॉलिक्यूल में if the molecule contain 3 double covalent bond तो 2 power 3 is equals to 8 isomers होंगे. ठीक है, तो 2 power n का फॉर्मूला याद रखना है. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ cis and trans isomers if you have more than one double covalent bond present. अगर n की वैल्यू 1 होगी तो कितना आइसोमर होंगे? 2, एक cis एक trans. n की वैल्यू 2 होगी तो कितना आइसोमर्स होंगे? 4. ठीक है, 4 कैसे बनेंगे? एक डबल बॉन्ड पे एक cis trans, दूसरे पे एक cis trans, तो 4 हो जाएंगे टोटल. Geometrical isomers have similar chemical properties but different physical properties due to डिस्टेंस. देखो, अगर एक पोलर हो रहा है सिस फॉर्म, पोलर हो रही है, ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर हो रही है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा ना, है ना? सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि वो पोलर है, और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी लेस बिकॉज इट इज नॉन पोलर.
फॉर एग्जांपल सॉलिड होगा और ट्रांस। आई थिंक इतना डिफरेंस नहीं होगा कि स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो की पॉइंट्स एक दफा देख लेते हैं। पहली बात आपसे सवाल पूछा जाएगा, लिख रहे हो? ओके, दे गोइंग टू आस्क यू कि बताइए जनाब कि ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म व्हाई इट इज ओनली पॉसिबल इन एल्कीन। वन लाइनर आंसर होगा बिकॉज इन एल्कीन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अलोंग द पाइवोट। ठीक है, on the same side of the plane is the cis form, on the different side of the plane are trans form। किसका सेम साइड में होना? लार्जर ग्रुप, लार्जर इन टर्म्स ऑफ एमआर। उसके बाद आप देखेंगे कि कार्बन बॉन्डेड टू डबल बॉन्ड कंटेन टू सिमिलर ग्रुप्स, नो सिस ट्रांस इज पॉसिबल। इट सिमिलर ग्रुप, इट कुड बी टू OH ग्रुप, इट कुड बी टू CH3, इट कुड बी टू हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर आपके पास सिस फॉर्म इज मोर पोलर एज कंपेयर टू अ ट्रांसफॉर्म, बिकॉज इन ट्रांसफॉर्म द पोलैरिटी गेट कैंसल आउट बीइंग द पोलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन अ डिफरेंट साइड ऑफ द प्लेन। ठीक है, और उसके बाद 2 पावर n का फॉर्मूला याद रखना है। एंड इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि यस, द सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बिकॉज द सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट बट दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे एंड लेट्स सी के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा। ओके, मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, वो ये कि पहलिंग रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, यानी आपके मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड होना चाहिए एंड इट शुड शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइडिक ग्रुप इज CHO, ये भी बता दिया चले, वरना CHO होना चाहिए और सिस ट्रांस शो करना चाहिए। तो B शुड नॉट बी द आंसर बिकॉज इट डू नॉट कंटेन CHO। A, C और D। A शो नहीं करेगा बिकॉज इट हैज टू सिमिलर, गुड, और D इज द राइट आंसर। इजी। कुछ भी नहीं, ये देखो अभी जितना पढ़ रहे हैं अगर वो इजी लग रहा है ना, तो इसका मतलब इजी 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 सारा इजी होगा। कीप इन माइंड दैट यू हैव टू रिवाइज इट ऑन अ डेली बेसिस। ऑर्गेनिक जितनी करते जा रहे हो उतनी तुम्हें आनी चाहिए। हाँ, डोंट वेट फॉर द असेसमेंट एंड द कंप्लीट कंप्लीशन, जो कर रहे हैं वो याद होना चाहिए। चलें जनाब, पहले हम मार्क करते हैं कि the first one is a cis form or a trans form. So janab, first carbon, the larger group is this one, iska larger group, so this is a trans form. Second one, the larger group is this one and the larger group is this one, this is a cis form. इसमें the larger group is this one, the larger group is this one, so this is trans. और इसमें बात करें तो this is something which is making it not even a cis or a trans. So either one or two, or either 2 or 3 is the option. 2 or 3 is not given, so 1 or 2. Excellent, good. सही है, this is the answer. 1 and 2 are the cis trans isomer of each other. Next चलते हैं जनाब, okay, question number 30. How many cis trans isomers this molecule can show? How many cis trans isomers this molecule can show? So how many double bond, Vardhan? How many double bond you can see, beta? 1, 2, 3. हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 पावर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो 2 पावर 8, 3 इज इक्वल टू 8। इतना ही आसान है ये। ठीक है, चलें इसमें बताइए which compound exhibit both, नहीं है अभी आप नहीं कर सकते, ऑप्टिकल का कॉन्सेप्ट नहीं है। I think at this stage we should move towards the next part, or we're almost
डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, विच इज अनदर इजियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ही मैं मैकेनिज्म्स और आइसोमेरिज्म आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बेसिकली द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। And before we do the optical isomerism, let's do the concept of a chiral carbon. Chiral carbon. इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में द कायरल कार्बन ही सब कुछ है। अगर वो आपको समझ आ गया, देन यू कैन इजिली डू इट। ठीक है, अ कार्बन on which 4 different groups are present। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। कोई ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हुए हैं, यहां हाइड्रोजन है, यहां CH3 है, you have OH here and you have CH3CH2 here. You can see this is called a chiral carbon which is represented by a star। ठीक है, so this carbon is called a chiral carbon। Any carbon on which you have 2 हाइड्रोजन, तो वो तो chiral कभी भी हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे थे ना। चाहिए तो चेन बन जाती है, चेन कुछ भी हो, लेकिन CH3 के अलावा कुछ लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ऑन द अदर साइड यू स्टिल हैव अ CH3। ठीक है ना, तो अगर इफ यू वुड हैव लाइक 2 CH3s ऑन बोथ साइड, नॉट chiral, 2 हाइड्रोजन नॉट chiral, 2 OH नॉट chiral। इसी तरह एक बात और याद कीजिए, सिमिलर ग्रुप नहीं, नहीं ग्रुप का मतलब फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं हो रही। ग्रुप का मतलब अगर यहाँ मिथाइल है तो यहाँ भी मिथाइल होना चाहिए, तो कायरल नहीं होगा। ये इथाइल है आपके पास, इथाइल इज अ डिफरेंट ग्रुप, ऑल्दो इट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एनी कार्बन bonded to a double bond can never be chiral। ठीक है, अब देखिए इस कार्बन के कायरल होने के चांसेस हैं, एक तरफ H लगा है, एक तरफ CH3 लगा है, बट एज दिस इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड एंड सेम अप्लाइज फॉर दिस वन, सो इट वन नो कायरल कार्बन। ठीक है, जो कार्बन कायरल हो सकता था, इट इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। सही है, तो बिकॉज डबल बॉन्ड का मतलब 2 वैलेंसीज 2 साइड पे एक ही चीज लगी हुई है ना। तीसरी बात, वी हैव एल्कीन्स नहीं, जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्ड है। ये मॉलिक्यूल पूरा एल्कीन है, लेकिन किसी पॉइंट पे ये कायरल हो सकता है, कोई एक कार्बन इसमें कायरल हो सकता है। ठीक है, बेंजीन, इसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये हमेशा एरोमा होता है इनका, एक अच्छी स्पेसिफिक स्मेल होती है। ठीक है, मैं बल्कि इसको यहां नहीं ड्रॉ कर रहा, आई एम जस्ट ड्राइंग इट हियर। ठीक है, CH2 ठीक है, एक की पॉइंट ये है कि इसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऑल्टरनेट डबल कोवलेंट बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड एक सिंगल। इट्स अ साइक्लिक मॉलिक्यूल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एंड इट इज अ साइक्लिक
molecule with alternate pi bonds. ठीक है, अब जरा इस साइक्लिक मॉलिक्यूल में क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा कि विच ऑफ द कार्बन इज नॉट बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड? इसमें से कौन सा कार्बन ऐसा है जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड नहीं? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। सो की पॉइंट क्या हुआ? की पॉइंट ये हुआ कि नो कायरल कार्बन इन अ बेंजीन रिंग। इसी बेंजीन रिंग को स्केलेटन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में। दिस इज द स्केलेटन फॉर्म ऑफ अ बेंजीन। ये जो मैंने बीच में रिंग ड्रॉ किया है बेटा, इस रिंग का मतलब वही ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ बेंजीन इन अ स्केलेटन फॉर्म। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक ज्योमेट्रिक सेट मिलता है जो कि फाइल Not really. So it might be in A2, like A2 में you're going to draw so many benzene ring that you'll get. तो वो इसीलिए होता है। लेकिन इतनी जरूरत नहीं। You just have to draw 2, 3, 4 benzene ring in the entire paper of your CI. During the lecture लिखने होंगे आपको बहुत सारे। बट वो अच्छी नहीं लगता। ये है in skeleton form। अच्छा, skeleton form में एक बात याद रखिएगा, देखो आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इधर देखें, दिस इज अ skeleton form। अच्छा, इस skeleton form में जहां भी ये Y वाला जंक्शन बन रहा है, ओनली चेक दिस वन। सिर्फ हम इसको चेक करेंगे कि ये कायरल है या नहीं, क्योंकि बाकी जगहों पे तो आइदर इट इज CH3 और आइदर इट इज CH2, है ना? ये वाला CH3 है, दिस वन इज CH2, दिस वन इज CH3। तो हम सिर्फ इसको चेक करेंगे कि ये कायरल है या नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या ये कायरल है जिस कार्बन को मैंने मार्क किया है? इसके एक साइड पे क्या अटैच हुआ है? On one side of this carbon, you have this CH2OH. On the other side, you have CH3. On the other side, you have CH2CH3. And on the fourth side, you have hydrogen. So this is a chiral carbon. बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि स्केलेटन में जो जितने बाकी रिमेनिंग वैलेंसीज होती हैं वो हाइड्रोजन से फिल होती हैं। इफ इट वुड बी अ डबल बॉन्ड तो दो लाइनें जा रही होती। ठीक है, तो यस, दिस इज अ chiral carbon because it has 4 different groups attached. ये इन स्केलेटन फॉर्म की रेडिकल मेक चीज है। इस स्केलेटन फॉर्म में कैसे से वर्कआउट करना है? ये सिर्फ बेंजीन के लिए नहीं, बेंजीन के लिए तो ऊपर था, ये हो गया, बेंजीन इज डन। अब अगर आपको मॉलिक्यूल इज गिवन इन अ स्केलेटन फॉर्म तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? दैट्स ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब तीन देखिए, दो तीन बातें इट मस्ट बी क्लियर। वन थिंग, एनी कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जिसकी 4 डिफरेंट चीजें अटैच हुई हैं, वो कायरल कार्बन कहलाते हैं। Any carbon bonded to a double bond can never be chiral. There is no chiral carbon in a benzene ring. और स्केलेटन में सिर्फ जहां Y बन रहा है उन कार्बन को चेक करेंगे। ठीक है, अब इधर एक चीज आखिरी गौर से देखिए। देखिए, ये जो मैं बिल्डअप कर रहा हूँ ना बेटा, ये मेरा स्टाइल है कि मैं आइसोमेरिज्म में कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके फिर एग्जांपल्स करवाता हूँ, तो आपको वो चीज सेंस दे रही होती है, आसान लगती है। लेकिन अगर मैं इस तरह नहीं करूंगा और डायरेक्ट एग्जांपल्स की तरफ जाऊंगा तो आप नहीं समझेंगे। इन साइक्लिक मॉलिक्यूल, अब जरा गौर से देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, नाउ इफ दिस इज अ साइक्लिक मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग।
बेंजीन रिंग होता तो इट वुड बी लाइक दिस, सर्किल नहीं है तो इसका साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए इस साइक्लोहेक्सेन पे मैंने यहां लगा दिया जनाब Cl, क्लियर। हाउ मेनी कार्बन यू कैन सी विद अ जंक्शन Y टाइप सिचुएशन, कौन कौन से कार्बन बन रही है, 1 2 एंड 3, ऐसे ही इन तीनों के कायरल होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं वन बाय वन, इसको मैं वापस से रब कर रहा हूं, बाकी और कोई भी कायरल नहीं हो। देखो इतने कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल में ये with the previous knowledge आप you come up with the conclusion that this could be chiral, this could be chiral, this could be, ठीक है। अब बात करते हैं पहले कि yes for sure this OH वाला तो chiral है, बिकॉज इसके एक साइड पे क्या लगा हुआ है, ऑन वन साइड इट हैज हाइड्रोजन, ठीक है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे OH है, एक साइड पे CH3 है, और दूसरी साइड पे दिस एंटायर ग्रुप, ये पूरा ग्रुप काउंट होगा, ठीक है, द एंटायर ग्रुप। तो ये तो कायरल हो गया फॉर श्योर, तो अब इसे हम वापस से मिटा देते हैं, एंड दिस वन इज अ कायरल। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है। अब देखो इसके एक साइड पे तो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज एंटायर ग्रुप। अब हमें चेक रिंग को कैसे चेक करेंगे, तो अब आप देखिए, इफ आई से दिस वुड बी कार्बन नंबर 1, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा 2 3 4 5 6, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में द Cl इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन नंबर 3। इसी तरह से इसी को 1 कह के अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो दिस इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन नंबर 5। The position of Cl is different in moving in a clockwise direction and in an anti-clockwise direction, तो ये different group count होंगे। अगर अगर आप क्लॉक साइकिल का काउंट है, if you move clockwise 1 2 3 पर अगर Cl लगा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 पे Cl लगा हुआ है, इसका मतलब the position of Cl is different in moving in a clockwise direction इन एंटी क्लॉक, तो ये दो डिफरेंट ग्रुप काउंट होंगे, और आपका ये वाला कार्बन जो है जिसको हमने मार्क किया था, दिस कार्बन विल बिकम अ कायरल कार्बन, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से इसे रब कर रहा हूं, पूरा ग्रुप, तो दिस वन इज अ कायरल कार्बन, ठीक है मैं करता हूं बेटा। देखो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कार्बन, एग्री, जिसको भी मुझे विच इज अ पार्ट ऑफ अ साइक्लिक रिंग, इसको मैं कह रहा हूं दिस, लेट्स से दिस इज कार्बन नंबर 1। अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, मैं कहूंगा दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 4 5 6। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द क्लोरीन इज प्रेजेंट एट द कार्बन नंबर 3। एंटी क्लॉकवाइज में मैं मूव करूंगा, दिस इज 2 3 4 एंड 5, यानी क्लोरीन इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन नंबर 5। द पोजिशन ऑफ क्लोरीन इज डिफरेंट in moving in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction, so this one become a chiral carbon, ठीक है। और एक chiral carbon, और पहले ये कॉपी कर लो इसको अच्छे तरीके से इसी तरह with these markings। Okay, now there is another carbon which could be a chiral carbon, उसको चेक करके बताइए जनाब क्या वो chiral है, this one। अब इसको चेक करेंगे, इफ दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3, थर्ड पे चेंज आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 पे चेंज आ रही है, तो चेन की पोजीशन डिफरेंट हो गई ना, तो दिस इज कायरल एज वेल, ठीक है। ये भी आपके पास कायरल होगा क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे द पोजीशन ऑफ दिस चेन, ये वाली चेन, क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 पे चेन लगेगी, अगर यहाँ पे 1 2 3 पे चेन लगेगी, हाँ अगर किसी ने रिजेक्ट लगी होती तो ये कायरल नहीं होता, ठीक है। यानी अगर मैं थोड़ा सा एक चेंज लेकर आ रहा हूं, इफ आई एम चेंजिंग दिस मॉलिक्यूल अ बिट, कि मैं इसको
सर्किल तो नहीं बना सकते। ओके, इफ आई जस्ट चेंज इट इन अ वे कि मैं यहां पर, ठीक है, Cl लगा देता हूं यहां, ठीक है। Now if I place the Cl here and OH here, this one for sure is a chiral, still a chiral carbon, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कार्बन नंबर 1 2 3 4, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो 1 2 3 4, क्या पोजीशन सेम आ रही है? इसका मतलब ये कायरल नहीं है। सिमेट्रिकल होगी तो कायरल नहीं होगी, दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। एंड सेम अप्लाई फॉर दिस Cl, इट इज सिमेट्रिकल बोथ डायरेक्शन, लेकिन सिमेट्री हेक्सागोन में ज्यादा अच्छा सेंस दे रही है, लेकिन अगर आपके पास कोई और शेप में दे देता है तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सिमेट्री का पता चल जाएगा, और ये बहुत अच्छा तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का कि आप सिमेट्री का पता लगा लें। एक काम और करते हैं, इफ आई जस्ट स्लाइटली चेंज दिस मॉलिक्यूल लाइक दिस, तो अब बताओ कितने कायरल कार्बन है? जो पहले से मार्क हुआ हुआ है वो है, देयर इज नो कायरल, बिकॉज उस कार्बन पे नहीं होना चाहिए। उस कार्बन, द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू अ डबल बॉन्ड कैन नेवर बी कायरल। तो अब क्या हुआ कि यस वी कैन थिंक अबाउट दिस वन, लेकिन अब नहीं सोचेंगे। वी कैन थिंक अबाउट दिस वन, लेकिन अब नहीं सोचेंगे, ठीक है। सो वी कैन ओनली थिंक अबाउट दिस वन, एंड यस इट इज द कायरल कार्बन, ठीक है। तो यहां तक कायरल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं एंड लेट्स फाइंड इट आउट कि हाउ मेनी कायरल कार्बन यू कैन सी इन दिस मॉलिक्यूल, and you can solve the complete question. तो ये क्लोरीन इस तरफ या फिर इस तरफ? हाँ, अगर यहां होता तो कायरल होता, यहां होता तो भी कायरल। हाँ मेरे citric acid में how many chiral carbon you can see? Okay, let's look at this molecule. देखिए, this carbon can never be chiral because it has two hydrogen. This carbon bonded to a double bond oxygen can never be chiral, and same applies for this one. तो ये तो chiral हो नहीं सकते. Now leftover carbons, this one can never be chiral because this is a carbon of a carboxylic acid which is making carbon double bond oxygen. This carbon could be a chiral carbon, लेकिन इस कार्बन पे क्या अटैच हुआ हुआ है चेक करते हैं, एक OH, और दोनों साइड पे यू हैव अ सिमिलर ग्रुप अटैच। तो सिट्रिक एसिड में आपके पास नो कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। को आइडेंटिफाई करके आपने ये कैसे कह दिया कि कायरल? बिकॉज इट हैज टू हाइड्रोजन। CH2 का मतलब क्या है? टू हाइड्रोजन तो पूरे को फिर उसके अंदर जो बीच वाला सेंटर नहीं नहीं, अगर मैं इसका डिस्प्लेट बनाऊंगा ना सर, देखो इफ आई ड्रॉ द डिस्प्लेट ऑफ इट कंटेन वन हाइड्रोजन हेयर, वन हाइड्रोजन हेयर एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड, दो हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप हो गए, तो दिस इज नॉट कायरल, ठीक है। क्लियर मानव, क्लियर है बेटा? So citric acid, no chiral carbon. How many chiral carbon you can see in this one? No chiral carbon in this group. So this one is a chiral carbon for sure, and this one is a chiral carbon. So it has two chiral carbons present. So the right answer is, ठीक है, good, excellent. Now. टिक 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 टिक, बहुत कुछ। Okay, beta. On this one, carbon number, question number 12, you can see there are lots of things happen. लेकिन knowledge क्या रखनी है? The carbon in a benzene ring, not chiral. The carbon bonded to a double bond can never be chiral. ठीक है? बस ये सारी knowledge apply करके can I say that, अब देखो इसको sort out करते हैं। ये तो 6 के 6 कार्बन हो गए खत्म, D6 कार्बन खत्म, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O, बाकी क्या बचा? And that's the only one which is the chiral carbon. You can see a very complicated molecule, but with our previous knowledge कि yes, no benzene ring वाला chiral नहीं होगा, डबल बॉन्ड वाला chiral नहीं होगा, तो हमारा molecule sort out हो गया। ये इजी इसलिए था कि हमें ये सारी बातें पहले से पता है।
कि डबल बॉन्ड को स्किप करना है, बेंजीन रिंग को स्किप करना है, तो हमारे पास बचते ही कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा से मॉलिक्यूल बचते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस वन, हाउ मेनी chiral carbon you can see in this molecule? This one is not chiral, this one is not chiral. अब ये इवन नंबर है तो कोई मिडिल कार्बन तो होगा नहीं कि ऊपर नीचे सेम ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। whenever in this type of structure you have odd number of carbon, ठीक है, यानी अगर आपके पास 1 2 3 4 5 तो आप इस वाले को चेक करेंगे ऑड से, क्योंकि इसके ऊपर नीचे सेम ग्रुप हो सकते हैं। इवन नंबर में तो मिडिल कार्बन होता ही नहीं। ठीक है, so yes for sure this molecule have this one chiral, this one chiral, this one chiral, this one chiral, answer is 4। इवन इसमें मिडिल कार्बन नहीं होता है। मिडिल नहीं होता तो ऊपर नीचे सेम ग्रुप हो ही नहीं सकता। आपको लास्ट वाले चेक करने हैं और मिडिल वाले चेक करने हैं कि भाई इनमें कोई chiral आपके पास है या नहीं है। नाउ which compound is both chiral and acidic? Acidic का मतलब it must contain a carboxylic acid group. Good. So chiral and acidic. A में तो मुझे कोई भी chiral नजर, B में yes this one is chiral but it's not acidic. Good, excellent. C में C में ये chiral है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सी में ये वाला कार्बन कायरल जरूर है लेकिन दिस इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है HO2C, ये लिखा हुआ है HCO2, दिस इज अ मेथानोएट, एस्टर है। करेक्ट? सो यस, मेजर स्टूडेंट कंफ्यूज बिटवीन सी एंड डी। तो बिल्कुल ठीक है, ए और बी सॉर्ट आउट कर लिया था, लेकिन डी में आपके पास हाउ मेनी कायरल कार्बन यू कैन सी इन दिस वन? हाउ मेनी कायरल कार्बन? सो मैं आपको बता देता हूं, देखो मैं पहले मार्क कर रहा हूं पेंसिल से ऑल दोज जंक्शंस जो मुझे आइडेंटिफाई करने, एग्रीड? जिसमें से मैं इसको तो रब कर दूंगा बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। इसको मैं कहूंगा यस दिस इज कायरल बिकॉज द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन मूविंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर, यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है, और अगर हम घूम के आएंगे तो डबल बॉन्ड लगा होगा 1 2 3 4 5 पर। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट, तो मैंने इसे मार्क कर दिया। ये भी कायरल है क्योंकि दोनों तरफ अलग ग्रुप है, ये भी सिमेट्री नजर नहीं आ रही ना, बहुत क्लियर है। ये भी कायरल है क्योंकि इसके भी दोनों तरफ अलग ग्रुप लगे हुए। दिस वन इज कायरल क्योंकि अलग ग्रुप लगे हुए, एंड दिस वन इज ऑल्सो कायरल। अगर ये OH यहां लगा होता तो शायद ये कायरल नहीं होता, लेकिन फिर भी हो सकता था क्योंकि CH3 एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है। सो ऑल दीज आर द कायरल कार्बन। कहा किसकी बात कर रहे हो? नो, इट इज इन अ सेंटर, लेकिन CH3 के इस तरफ कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे C डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इफ यू मूव इन दिस डायरेक्शन, ये डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 5 पर आ रहा है, सॉरी 3 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, तो कायरल। लेकिन सर CH3 के साथ वाला एक और ये वाला, हाँ अच्छा, इस कार्बन की बात करते हैं। इस ये कार्बन नंबर 1 अगर है तो 2 पे ब्रांच लगी हुई है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में 2 पे कोई ब्रांच नहीं लगी हुई। दोनों साइड से पोजीशन ब्रांचेस की अलग अलग आ रही है, सिमेट्री नहीं आ रही। सिमेट्री आपको बहुत क्लियरली नजर आ जाएगी। ठीक है, सो इट मींस दैट ऑल दीज कार्बन्स आर द कायरल कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल। ओके जनाब, कायरल कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने कहा शो करेगा वो कंपाउंड, यानी आपको बताना है किसमें कायरल कार्बन भी है और सिस ट्रांस भी शो करेगा। Out of these 4 molecules, there is only one molecule that is chiral as well. इसमें chiral कार्बन भी है कहीं ना कहीं, और वो सिस ट्रांस भी शो करता है कहीं ना कहीं।
Carbon bonded to a double bond contain two similar groups. No cis trans. No cis trans. इसमें chiral नहीं है. B is the right answer. जिसमें this one is a chiral carbon and this one can show a cis trans as well. अब साथ साथ ये भी बता दो कि जो B है ये cis फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है. और से देखो, पहले इस वाले कार्बन का हम लार्जर ग्रुप मार्क करेंगे विच इज आयोडीन. नो, आयोडीन इज अवेलेबल. और इसका ग्रुप हम मार्क करेंगे दिस, तो दिस इज अ ट्रांस फॉर्म. ठीक है, चलें आगे चलते हैं 2 मिनट के बाद. ना, कायरल कार्बन के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं और एक बहुत छोटी सी चीज पढ़ते हैं. देखें, हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की. देखिए, हमारे पास जो नॉर्मल लाइट होती है विच इज द यूवी लाइट और अ सनलाइट, ठीक है, अ नॉर्मल लाइट रे जो भी हमारे पास होती है, सीन ये है कि दैट नॉर्मल लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ 90 डिग्री टू ईच अदर. ठीक है, ये अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ऑप्टिकल लाइट, हाँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, एक टर्म है जिसको मैं सिखाना चाह रहा हूं. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है. इन अ नॉर्मल लाइट द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं. ये कहलाती है अनपोलराइज्ड लाइट. ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट या नॉन पोलराइज्ड लाइट की टर्म भी यूज कर सकते हैं आप इसके लिए. जब आप इस लाइट को पास करते हैं किसी पोलराइजर से, passed through a polarizer. Polarizer could be any glass, polarizer could be a prism, polarizer could be any solution. ये क्या करता है? Polarizer convert it into a plane polarized light. Plane polarized light में क्या होता है कि electrical and magnetic field are parallel to each other. ठीक है, magnetic field and electrical field की डायरेक्शन को चेंज करके उन्हें एक दूसरे के पैरेलल, ये कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. Can I say that the plane polarized light is basically the light that have electrical and magnetic field on the same plane. ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है कि if the electrical and a magnetic field are on the same plane then it is called a plane polarized light. और अगर एक दूसरे नॉर्मल लाइट में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो, पोलराइजर क्या करता है, दोनों को सेम प्लेन पे ले आता. ठीक है, अब देखें, if any molecule, if any solution has a chiral, we call it that this molecule is optically active. ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये है कि that molecule can rotate a plane polarized either in a clockwise direction or in an anti-clockwise direction. This rotation of plane polarized light in a clockwise direction or anti-clockwise direction is called optical activity. देखो, we have electrical and magnetic field like this. ये कहलाती है unpolarized light. We pass it through a polarizer and now this has become a plane polarized light. Now, if you have a solution that contain a chiral carbon, this solution is called optically active. So क्या होगा कि ये plane polarized light इससे pass होगी. This solution can rotate is in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction. This is called optical activity. Any molecule that have a chiral carbon is optically active. अब सवाल ये है कि ऐसा पॉसिबल क्यों होता है? ऐसा पॉसिबल इसलिए होता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं. ठीक है, तो मिरर इमेज होने की वजह से एक इमेज अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसका मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा. रोटेशन चेंज कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है मैग्नेटिक फील्ड की. एक मैग्नेटिक फील्ड यूं यूं रोटेट कर रही थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड यूं यूं थी. पोलराइजर ने उसे सेम कर दिया. पोलराइजर इट कुड बी एनी प्रिज्म, इट कुड बी एनी सॉल्यूशन. ठीक है,
और ये जब पैरेलल हो जाएगी ये कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि the rotation of plane polarized light either in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction. This is called optical activity. तो हम सबसे पहले सिर्फ optical activity को define करते हैं, the rotation of plane polarized light either in clockwise or anti-clockwise direction. ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे बताएगा, क्योंकि ये तो अभी एक ही पोजीशन पे है। ये जब रोटेट करेगी, वी हैव अ डिटेक्टर, वो हमें बताते हैं कि इस वक्त आपके पास जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इस तरह रोटेट होती हुई आ रही है। ठीक है, फिर अगर वो इस तरह रोटेट हो रही होगी तो वो भी बता देंगे, वी हैव अ डिटेक्टर। हाँ, जब आप पॉलराइजर से पास करेंगे पहले, फिर यू पास इट थ्रू अ सॉल्यूशन दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपको रोटेशन मिलेगी और रोटेशन डिटेक्ट हो जाएगी। हाँ, ऑप्टिकल सॉल्यूशन। अब हम उसको आगे लिख लेते हैं। एनी कायरल सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर्स are the mirror image of each other they can rotate a plane polarized light in clockwise or anti-clockwise direction. ठीक है, इसी वजह से इसका नाम ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रखा गया। Any molecule which is optically active, which contains, sorry, chiral carbon is optically active because it can rotate. Optical activity समझ में आ गई थी ना? This is, so if I give you a optical mirror image, sorry, chiral carbon वाला compound OH CH2 CH3, ठीक है? How many chiral carbon you can see in this one? This one is a chiral carbon, है ना? अगर मुझे इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने होंगे तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ये देख लीजिए। मिरर इमेज बना देंगे। कैसे बनाएंगे? जो कायरल कार्बन है मैं उसे ऐसे रखूंगा और मैं टेट्राहेड्रल शेप ड्रॉ करूंगा। And I place hydrogen here, OH here, CH3 here. It could be anywhere, मैं कुछ भी कहीं भी लगा सकता हूँ, ठीक है? And then I draw a mirror, डैश लाइन को मैं मिरर से मार्क कर देता हूँ। And I draw the mirror image of this one. इसका ठीक है ना, H यहीं रहेगा, OH यहां आ जाएगा, CH3 ऐसे ही रहेगा, पोजिशन रिमेन्स सेम, ठीक है, बट दे आर दिस। मिरर इमेज मींस दोस इमेजेस
that cannot be superimposed on each other. तो ये एक दूसरे के एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है तो दूसरा किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और डायरेक्शन तो केवल वो आपको आपका कंसर्न नहीं है, ठीक है। If any molecule have more than one chiral carbon, number of optical isomers are 2 power n. यहां भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, where n is the number of chiral carbon. Optical isomers have same chemical and physical properties. ओनली बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना बेटा, बस फिर वहां पर थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन टाइप रिएक्शन होते हैं ना, क्लियर, वहां थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी अदरवाइज मेजरली दे हैव द सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देयर आर सम केमिकल रिएक्शन दैट आर डिफरेंट फॉर वन फॉर्म, जैसे एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होते हैं। रिमेंबर द डायग्राम ऑफ अ लॉक एंड की। तो अगर सबस्ट्रेट इस डायरेक्शन में आके फिट हो रहा है तो उसका मिरर इमेज कभी भी फिट नहीं होगा। That's why हमारी जो drug molecules होते हैं, they are mainly the complex organic molecules that are optically active. तो अगर if the one mirror image of a drug is acting as a drug, यानी क्योर कर रही है, it might be possible कि दूसरा वाला mirror image जो है वो side effect क्रिएट करे। That's why optical activity is very important in a medicinal chemistry, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो, मैं कॉल ले लूं, घर से आ रही है। Okay. Okay. Which of these compound have a chiral carbon? बल्कि हम आते हैं Okay. Another acid present in unripped fruit is citric acid. Does citric acid show optical isomerism? Explain your answer. सवाल आपके सामने मैंने पढ़ा दिया जो आपको पढ़ा। Now you have to do it. I think उसने बहुत clearly आपको बता दिया है. You just have to check the middle carbon, and this middle carbon is not a chiral carbon, so the answer should be no.
आप लेफ्ट देखिए, राइट देखिए। लेफ्ट पे लगा है CH2CO2H, राइट पे लगा है CO2CH। तो आप लिखेंगे नो एज citric acid do not have any chiral carbon. सिट्रिक एसिड में कार्बन कार्बन नहीं सिट्रिक एसिड में कोई भी chiral कार्बन नहीं है। है। नहीं नहीं, ये हमें, ये नॉलेज हमें रिक्वायर्ड होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड तो वो हम नहीं बता सकते कि वो कायरल है या नहीं है, ठीक है। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन, विच वन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन? सर दो प्रोडक्ट जो भी एक्टिव प्रोडक्ट का सिर्फ एल्केन है, तो फिर ये होगा सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक सेकंड ये It is basically a free radical substitution. If you have two reactants, two products, it's a substitution reaction. And if one of the reactant is an alkane, it's a free radical substitution. This one is elimination, because we have one reactant and two product, and one of the product is alkene. It's a substitution, and as the reactant is not alkane, so it's a nucleophilic substitution. It's a nucleophilic substitution. Last one, two product, one reactant. Sorry, two reactant, one product. Addition, and it is not alkene, so it is a nucleophilic addition reaction. Nucleophilic एडिशन रिएक्शन। उसके बाद वो आपसे पूछेगा लिविंग ग्रुप कौन है, एडिशन ग्रुप कौन है। ऑब्वियसली व्हेन वी वाइंड इट अप, सो हम फिर इसको साथ साथ ही करेंगे। सो फर्स्ट वी डू द एल्केन्स एंड एल्कीन्स, और उसके बाद फिर हम जो है वो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के करेंगे, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स अल्कोहल एंड एस्टर, हैलोजन अल्कीन एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। हैलोजन अल्कीन छोटा सा टॉपिक है, अल्कोहल एंड एस्टर भी ज्यादा नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन एल्केन्स एल्कीन्स कवर अप करने के फौरन बाद, जिसमें एक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। बाकी सारा तकरीबन ओ लेवल्स टाइप ही है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत पास पेपर करेंगे, एंड देन वी स्टार्ट डूइंग द अदर टॉपिक्स। सारा कंप्लीट करने के बाद एंड देन वी डू द पास पेपर सेशंस ऑनलाइन ऑन कैंपस, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, ऑर्गेनिक वाइंड अप हो जाएगी थोड़े दिनों में।